कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। एक मित्तल रानी, इस रानी के पास जादुई ताकत होती है। उस ताकत से किसी को भी जिंदगी और मौत दे सकती है। वो रानी किसी को भी हाथ लगाती और उसकी मौत हो जाती थी। इस बात से परेशान होकर उसके एक सेनापति ने उस रानी को दूर कहीं पहाड़ों में दफना देता है, ताकि वह रानी और लोगों को ना मार सके। अब हमें रिचर्ड नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जिसको उस रानी की कहानी के बारे में पता चलता है। अब रिचर्ड रानी को ढूंढने की कोशिश करता है। उस आदमी को रानी की सच्चाई जानने में इतना पागल हो गया, वह अपने परिवार की भी परवाह नहीं की। रिचर्ड की एक बेटी भी थी, लारा, जिसको वह अकेला छोड़कर चला गया था। और अब हमें लारा को दिखाया जाता है, जो कि एक बॉक्सर खिलाड़ी होती है। अब हम देखते हैं उस क्लब का हुनर आता है और लारा से कहता है कि तुम्हारी मेंबरशिप अभी भी बाकी है। यहाँ से हमें अब लारा की स्टोरी के बारे में पता चलता है। लारा के पिता, जो कि उस रानी की तलाश में निकले थे, लेकिन वह कभी वापस आए ही नहीं। और फिर वहां की सरकार ने यह अनाउंसमेंट कर दिया कि रिचर्ड अब मर चुके हैं। पर लारा के पास पैसों की कमी नहीं थी। उसके पिता ने उसके लिए बहुत जमीन जायदाद छोड़ी थी। लारा इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। उसके पिता के बिजनेस पार्टनर हमेशा उसको समझाती थी, मगर लारा फिर भी प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करने को इनकार कर देती है। उसको अभी भी यह लगता था कि उसके पिता जिंदा है। जैसे तैसे उसके पिता की बिजनेस पार्टनर प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करने के लिए मना लेती है। अगर वह प्रॉपर्टी पेपर पर साइन नहीं करती तो पूरी जायदाद सरकार में चली जाती। जब वह साइन करती है, तब उसको यह भी पता चलता है कि उसके पिता ने उसके लिए एक जापानीज पजल छोड़ा है। उस पजल को सॉल्व करने के बाद उसमें से एक कागज भी मिलता है, और जब उस कागज को वह खुलती है और उसमें पढ़ती है, और उसमें जो लिखा होता है उस जगह पर पहुंच जाती है। वह एड्रेस इसके पिता के टॉम का था। वहां जब हो जाती है, उसके पिता के नाम के फर्स्ट लेटर को दबाती है, और जो उस पजल में चाबी मिली थी उससे उसको खुलती है। तो साथ ही वहां एक कैब का एक गुफा का दरवाजा खुल जाता है। उस गुफा में जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पिता ज्यादातर अपना समय कहाँ बिताते थे। वहीं पर लारा को एक कैमरा भी मिलता है, जिसमें उसके पिता का एक मैसेज रिकॉर्ड था। जब वह वीडियो देखती है तो उसमें लारा के पिता कुछ बता रहे थे कि मैं दुनिया को यह बताना चाहता था कि सुपर पावर्स जादुई दुनिया होती है। तभी मुझे मित्तल रानी के बारे में पता चला और मैं उसको तलाश करने के लिए निकल गया। तुम्हारी माँ को खोने के बाद में मैं बहुत ज्यादा सदमे में था, और इसी वजह से मैं उस रानी की ताबूत को ढूंढने के लिए चला गया, ताकि मैं तुम्हारी मदर को जादुई तरीके से वापस ला सकूं। और अब तुम्हें मेरा यह काम करना होगा। तुम्हें उस रानी से जुड़ी हुई हर चीज खत्म करनी होगी, ताकि वह कभी भी कोई गलत आदमी के हाथ ना लगे। लारा यह पूरा वीडियो देख लेती है, तब वहां पर ढूंढने लगती है। अब लारा उस रूम में सब चीजें पढ़ती है, तब उसको पता चलता है कि उसके पिता की मदद किसने की थी। अब वह कुछ पैसे जमा करती है और हांगकांग के लिए निकल जाती है, और उस शिप को ढूंढने लगती है जहां पर आखिरी बार इसके पिता को उस शिप में देखा गया था। लारा जब यह शिप ढूंढ रही थी तो वहां पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं और उसका बैग चुरा कर भाग जाते हैं, पर उन लड़कों ने गलत लड़की का बैग चुरा लिया था। लारा उन चोरों का पीछा करती है, उन सब लड़कों को अपनी बॉक्सिंग से हरा देती है और अपना बैग वापस करने पर मजबूर कर देती है। और अब वह लारा को शिप भी मिल गया था। उस शिप के मालिक से जब लारा बात करती है तो उस शिप का मालिक लारा को बताता है कि मेरे पिता ने तुम्हारे पिता की मदद की थी, मगर मेरे पिता भी तुम्हारे पिता की मदद करने के बाद कभी भी वापस नहीं आए। मुझे यह भी नहीं पता है कि वह जिंदा है या मर गए। लारा उसके मालिक को समझाती है कि हम दोनों मिलकर अपने पिता को ढूंढ सकते हैं। वह लारा की मदद करता है, लारा को भागने के लिए कहता है। तभी लारा वहां से भागते भागते समुद्र की लहरों में डूब जाती है। लारा उस लहरों में डूब जाती उससे पहले वहां पर एक क्रैश हुआ प्लेन मिलता है। वह उसको पकड़ लेती है, पर वह बेचारी वहां पर क्या करती, उसके वजन से जहां से वह लटकी होती है वहां से प्लेन टूटने लगती है। मगर लारा हिम्मत दिखाते हुए देशभक्ति है और प्लेन के दूसरे तरफ कूदकर पकड़ लेती है। मगर वह प्लेन इतना पुराना होता है, जैसे ही वह पकड़ती है सारा का सारा ही टूटकर समुद्र में गिरने लगता है। जैसे ही लारा पानी की तरफ गिरने लगती है, उसमें से एक पैराशूट मिलता है और वह उस पैराशूट को लेकर उस आइलैंड पर गिर जाती है।
रात हो जाती है। उस जंगल में उसको कोई दिखाई नहीं देता है जो उसकी मदद कर देता। तभी एक आदमी उसको देखकर भाग रहा होता है। लारा जब उसका पीछा करती है तब हमें पता चलता है कि यह आदमी कोई और नहीं लारा के पिता होते हैं। लारा के पिता इतने सालों के बाद अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं। उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे थे। पर जब सुबह होती है तब लारा ने उस ग्रुप के बारे में अपने पिता को बताती है कि उन लोगों ने उसके पिता की बुक ले ली थी जिसमें सारी इंफॉर्मेशन एड्रेस लिखा हुआ था। तो उसके पिता यह सुनकर बहुत ज्यादा नाराज होते हैं और वो कहते हैं कि तुमने मेरा वीडियो में मैसेज नहीं सुना। मैंने उसमें कहा था कि इन सब चीजों को खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। अब तुम्हें पता है पूरी दुनिया खतरे में है। अब लारा जल्दी से उस ग्रुप की तरफ भागती है और अपनी तीर से उस ग्रुप के लोगों पर अटैक करती है। उस ग्रुप को टॉम तो मिल जाता है पर इस टॉम के अंदर कैसे जाते हैं पता नहीं था। वहां पर लारा के पिता रिचर्ड भी पहुंच गए थे। तभी उस ग्रुप के लीडर ने लारा के पिता को पकड़ लिया। अब लारा को ही उस एंट्रेंस का पजल सॉल्व करना पड़ता है। लारा अपने दिमाग से उस पजल्स को सॉल्व करती है और उस टॉम का दरवाजा खुल जाता है। अब हमें यह बताया जाता है कि एक करके सभी लोग उस टॉम के अंदर जाते हैं पर वहां पर उस ग्रुप के एक आदमी की गलती की वजह से उसकी जान चली जाती है। वहां पर एक खाई देखते हैं जहां पर बहुत सारे स्केलेटन मनुष्य की हड्डियां पड़ी थी। यह देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वहां पर एक दीवार पर उनको एक और पजल्स दिखाई पड़ता है। अब जब उस पजल्स को देख ही रहे थे तब तक गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है और उनके पांव के नीचे की जमीन खत्म हो रही थी। लारा भी गिरते गिरते बच जाती है। अब जब इनकी नजर दोबारा उस दीवार पर गिरती है तो वह पजल ही यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता था। अब वह लोग इन पजल को सॉल्व करते हैं, अलग अलग कलर की चीजें सही जगह पर लगाते हैं मगर कोई भी चीज वहां पर बराबर सेट नहीं हो रही थी। तभी लारा को उन कलर के बारे में समझ आती है कि हरा कलर आजादी का कलर है। तभी वह नीला और लाल कलर मिलाकर हरा कलर बनाकर सेट करती है और वहां का दरवाजा खुल जाता है। वह दरवाजा खुलने के बाद इनको दिखता है कि सामने रानी का टॉम नजर आता है। अब जब उस ताबूत को खोलते हैं तो उस ताबूत के अंदर यह लोग देखते हैं कि वह रानी जैसे जीवित हो ऐसे नजर आते हैं मगर देखते ही देखते वह स्केलेटन में बदल जाती है। जब उस ग्रुप के एक आदमी ने उस रानी को उठाने की कोशिश करता है तभी देखता है कि उसके हाथ में कोई इन्फेक्शन हो गया है और धीरे धीरे वह इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है और उस आदमी की वहां पर मौत हो जाती है। अब लारा वहां के सभी पेंटिंग्स और पजल्स को देखती है तो उसको समझाता कि यह रानी कोई जादूगर नहीं थी, इसको कोई इन्फेक्शन हो गया था और यही कारण था कि यह रानी जिसको भी हाथ लगाती वह तड़प तड़प कर मर जाता और उसने अपने आप को सैक्रिफाइस किया कि था उसकी वजह से पूरी दुनिया ही खत्म हो जाए और वो ये नहीं चाहती थी। रिचर्ड और लारा उस ग्रुप के लीडर को मना करते हैं कि इसको हमें यहाँ से नहीं ले जाना चाहिए पर वह लीडर इन दोनों की कोई बात नहीं मानता और उस रानी की एक उंगली काट कर अपने पास रख लेता है। और तभी हम देखते हैं कि उस रानी के पहरेदार वहां पर आ जाते हैं। वह लारा पर अटैक करते हैं। उस रानी के पहरेदार के टच करने से लारा के पिता को इन्फेक्शन हो गया था। तभी लारा वहां आती है और उसके पिता समझाते हैं कि हम में से किसी एक को यहाँ रहकर इस ताबूत को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ताकि कोई भी इस ताबूत को दोबारा ढूंढ ना सके। और वैसे भी बेटा अब मैं नहीं बच सकता, तुम्हें मुझे यहीं पर छोड़ कर जाना होगा। यह सुन और वहां से उस लीडर को ढूंढने लगती है जिसने एक उंगली काट कर लेकर गया था लारा को। वह दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। लारा उसे वह उंगली को छीन कर और उस उंगली को उस लीडर के मुंह में डाल देती है, उसको उस खाई में धकेल देती है। तभी वहां पर वह ताबूत भी ब्लास्ट हो जाता है। वहां से भागती है बाहर निकलने के लिए और तभी लारा वहां फंस जाती है। तभी उस शिप के मालिक की नजर लारा पर पड़ती है और वह लारा को बचा लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर कुछ लोग हेलीकॉप्टर लेकर आते हैं और इस ग्रुप के सभी लोग उसे हेलीकॉप्टर को हाईजैक कर लेते हैं और उस आइलैंड से बाहर निकलते हैं। अब हमें लारा को लंदन में दिखाया जाता है जहां पर लारा ने अपने पिता की प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लिया था। अब जब लारा अपनी कंपनी के फाइल्स चेक कर रही थी तभी उसमें उसको पता चलता है कुछ एक ऐसी कंपनी के बारे में जो सुपर पावर आर्टिफैक्ट्स को हासिल कर कर दुनिया पर राज करना चाहती थी और वह कंपनी के मालिक कोई और नहीं इनके पिता की बिजनेस पार्टनर ही थी।
जिसको हमें लारा को समझाते हुए पहले दिखाया गया था। उस बिजनेस पार्टनर एना का यह काम था लारा को बिजनेस के काम में उलझाए रखना ताकि लारा इसके काम में दखल न दे सके। लेकिन अब जब लारा को यह सब पता चल जाता है तो वह डिसाइड करती है कि इन सब का मुकाबला करेगी और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।